लेक्चर 56 चैप्टर 56। कनिका ने ट्विंकल को ऑर्डर देते हुए कहा कि वह फर्स्ट क्लास में जाकर पता करे कि वह क्या चल रहा है। ट्विंकल ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और खड़ी हो गई। वह वहां से सीधा एयर होस्टेस के पास गई और उससे पूछने लगी, एक्सक्यूज मी, अभी कुछ देर पहले एक लड़की इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास के अंदर गई है। आपने उसे अंदर जाने से रोका क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। एयर होस्टेस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोली, यस मैम, अभी वह अंदर गई है। एक्चुअली उन्होंने पहले इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक की थी, लेकिन अभी बोर्डिंग के कुछ देर पहले उन्होंने अपनी टिकट्स फर्स्ट क्लास में चेंज करा ली थी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आपने तो पहले कहा था ना कि फर्स्ट क्लास की टिकट खत्म हो चुकी है। क्योंकि हमने भी पहले टिकट चेंज कराने के लिए बात की थी और हम ऐसा नहीं कर पाए, तो वो ऐसा कैसे करा सकती है? एयर होस्टेस की बात सुनकर ट्विंकल को गुस्सा आने लगा था। आई एम सॉरी मैम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उनके लिए भी क्लास फर्स्ट क्लास की टिकट किसी गेस्ट ने रिजर्व कराई है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल हैरान थी, यहाँ तक कि नमन भी फर्स्ट क्लास केबिन में एक सीट बुक नहीं करा पाया था। तो भला जो नमन नहीं करा सकता था वो कोई और कैसे करा सकता है? ट्विंकल कोई बेवकूफ़ नहीं थी। उसने कुछ देर सोचने के बाद उसे पूछा, उन गेस्ट का नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। आई एम सॉरी, लेकिन हम अपने गेस्ट की आइडेंटिटी ऐसे ही रिवील नहीं कर सकते हैं। हालांकि एयर होस्टेस ने ट्विंकल को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ट्विंकल को मन ही मन अंदाजा हो रहा था कि वह गेस्ट कौन हो सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि ईशानी के लिए फर्स्ट केबिन बुक कराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका वही मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड है। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। अब उसे समझ आ रहा था कि जब वह लोग डिपार्चर हॉल में थे तो ईशानी के चेहरे के भाव इतने अलग क्यों थे। और जब ट्विंकल को याद आया कि वहां उसने ईशानी से क्या कहा था, तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। क्या हुआ, कुछ पता चला तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। कनिका ने ट्विंकल से बेसब्री के साथ पूछा। ट्विंकल जब से आई थी वो बिल्कुल खामोश थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद ट्विंकल ने घबराहट के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, किसी ने ईशानी के लिए पूरा फर्स्ट क्लास केबिन बुक करा दिया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनने के बाद वहां मौजूद किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन कनिका के चेहरे को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है। ठीक है कनिका, अब अगर वह फर्स्ट क्लास में जा ही चुकी है तो तुम उसे जाने दो। तुम गुस्सा मत करो। उद्धरण चिन्ह। नमन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक बार अपनी नजरें घुमाकर फर्स्ट क्लास केबिन की तरफ देखा। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। डिग्री 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 डिग्री। इकोनॉमी क्लास में से फर्स्ट क्लास के अंदर जाते हुए ईशानी ने कनिका और उसके चमचों के चेहरे के भाव देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो सीधा वहां से आगे बढ़ गई। वो अभी तक सिर्फ यही सोच रही थी कि उसे फर्स्ट क्लास केबिन की टिकट मिल कैसे गई। लेकिन जैसे ही उसने फर्स्ट क्लास केबिन के अंदर कदम रखा और अपने सामने बैठे हुए आदमी को देखा तो उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। उसने देखा कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में रेड वाइन थी और वह धीरे धीरे उसे पी रहा था। उसने वेल टेलर्ड सूट डाला हुआ था। उसके चेहरे के भाव काफी शांत थे और इस वक्त वह अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रख कर बैठा था। वह दिखने में काफी दिलकश नजर आ रहा था और जैसे ही उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके ब्लैक ग्लासेज के पीछे छिपी हुई उसकी आंखें ईशानी को देखकर चमक उठी थी। अभी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने आश्चर्य के साथ उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। जब ईशानी उसके पास पहुंच गई तो अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। सरप्राइज। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ एक सरप्राइज नहीं है, इट्स अमेजिंग। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उत्सुकता के साथ अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कब से यही सोचे जा रही थी कि फर्स्ट क्लास टिकट मुझे मिल कैसे गई। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोला, सुबह जब तुम जा रही थी तो मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे कहने का मतलब ये होगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने घूरकर उसे देखा और फिर इधर उधर देखने के बाद बोली, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई और हमें डिस्टर्ब करे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने आश्चर्य के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने हमारे लिए पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास केबिन बुक कर लिया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अभिमान ने उसे जवाब दिया।
कुछ देर अभिमान को देखने के बाद ईशानी बोली, अमीर लोग, उद्धरण चिन्ह। उसका ये रिएक्शन देखकर अभिमान आश्चर्यचकित था। उसने कुछ सेकंड के लिए ईशानी के चेहरे को देखा और फिर उसके गाल को चूम कर बोला, तुम कुछ पीना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, आई वॉन्ट जूस। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने वेट्रेस को बुलाया और उससे एक गिलास जूस लाने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद वो ईशानी के लिए ऑरेंज जूस ले आई। अपने हाथ में जूस के गिलास को पकड़े हुए ईशानी ने जिज्ञासा के साथ उससे पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और तुमने मुझे इस बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा? उद्धरण चिन्ह। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने रात को मुझे कहा था कि वह मुझे याद करने वाली है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए आया हूं क्योंकि तुम मुझे ज्यादा याद ना करो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने प्यार भरी नजरों के साथ ईशानी को देखते हुए गहरी आवाज में कहा। अभिमान का जवाब सुनकर एक पल के लिए तो ईशानी के दिल की धड़कन ही रुक गई और उसके गाल गुलाबी होने लगे। अब तुम खुश हो? ईशानी के गालों को छेड़ते हुए अभिमान ने उससे पूछा। हाँ, ईशानी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा। जब तक अभिमान उसके आसपास था ईशानी को किसी चीज का कोई डर नहीं था। सिर्फ अभिमान के साथ होने की वजह से ईशानी को वह 5 घंटे की फ्लाइट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी। टेक ऑफ करने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे से होटल में मिलने के लिए कहा और वहां से अलग अलग रास्ते के लिए निकल गए। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर ईशानी की नज़र एक बार फिर अपने कलीग्स पर पड़ी, लेकिन अब उन लोगों के चेहरे के भाव पहले से काफी अलग थे। कनिका इस वक्त गुस्से में नजर आ रही थी और वही ट्विंकल और अंकिता ईशानी की आंखों में देखने में भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। और रही बात नमन की तो वो जलन भरी निगाहों के साथ ईशानी को देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उन सभी के लिए सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी, लेकिन ईशानी को इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उन सभी को नजरअंदाज करते हुए अपना सामान उठाया और वहां से आगे बढ़ गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें पिक करने के लिए गाड़ी वहां पर आ गई। कनिका और नमन दोनों एक साथ आगे चल रहे थे, जबकि अंकिता और ट्विंकल उन दोनों के पीछे पीछे आ रहे थे। एक एक करके वह सभी लोग गाड़ी में बैठ गए, लेकिन जैसे ही ईशानी गाड़ी में बैठने को हुई तो कनिका ने उसे रोकते हुए उससे कहा, ईशानी, अगर तुम अपने लिए फर्स्ट क्लास सीट अफोर्ड कर सकती हो तो शायद तुम्हें हमारे साथ एक ही गाड़ी में आने में भी दिक्कत होगी, है ना? तो मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे साथ में न आकर खुद आ जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद कनिका ने ईशानी के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया और गाड़ी में बैठकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर ईशानी की भौहें आपस में सिकुड़ गई, लेकिन उसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया था। उसे बस कनिका की हरकतें काफी बचकानी लग रही थी। ईशानी ने उसकी सारी बातों को अपने दिमाग में से निकाला और अपना सामान उठाकर अपने लिए टैक्सी हायर करने के लिए चली गई। करीब आधे घंटे बाद ईशानी होटल पहुंची और उसने काउंटर पर जाकर चेक इन किया, लेकिन वहां के स्टाफ ने उसे बताया कि उसके रूम की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। ये सुनकर ईशानी हैरान थी, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया था कि इसके पीछे भी कनिका का ही हाथ होगा, क्योंकि उन सभी ने साथ में रूम बुक किया था। ईशानी को आने में थोड़ी देरी हो गई थी तो तब तक कनिका ने उसका रूम कैंसिल करा दिया। एक्सक्यूज मी, लेकिन क्या आप मेरे लिए कोई दूसरा रूम बुक कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने माफी भरे हुए लहजे में कहा, सॉरी मैम, लेकिन अभी हमारा होटल फुल हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। डैम इट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को अब थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। वह अभी सोच ही रही थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तब तक कनिका और उसके चमचे मुस्कुराते हुए नीचे आ गई। कनिका ने माफी मांगने का ढोंग करते हुए कहा, आई एम सॉरी ईशानी, हमने बस अभी कुछ देर पहले ही गलती से तुम्हारा रूम कैंसिल करवा दिया था, तो अब तुम यहाँ से बाहर जाकर अपने लिए कोई दूसरा होटल देख लो। उद्धरण चिन्ह। कनिका, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ठंडी नजरों के साथ उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें काफी ज्यादा ठंडी और डरावनी थी। तो क्या तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो? क्या करोगी तुम मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। कनिका ने निडरता के साथ अपना सिर ऊंचा करके कहा। वो जानबूझकर ईशानी को गुस्सा दिलवा रही थी। ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वह जैसे ही कनिका से कुछ कहने वाली थी, तभी पीछे से रिसेप्शनिस्ट ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, मैम, आई एम वेरी सॉरी, किसी ने अभी आपके लिए प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया है, आप अब उसमें चेक इन कर सकती है। परेशानी के लिए माफी चाहूंगी। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। अभी कुछ देर पहले ही तो कनिका अपनी उन्नति से काफी ज्यादा संतुष्ट थी, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया था। ईशानी ने एक बार फायर उसे मात दे दी थी।
इस वक्त वो शहर के सबसे बड़े होटल के अंदर रुके हुए थे। इस होटल के अंदर का प्रेसिडेंशियल सूट बुक करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो लोग यहाँ रुक पाए इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ नमन था। लेकिन वह लोग चाह कर भी यहाँ के प्रेसिडेंशियल सूट को बुक नहीं करा सकते थे, क्योंकि वह उनके बस का नहीं था। कनिका ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि ईशानी को प्रेसिडेंशियल सूट मिल जाएगा। इस वक्त ईशानी ज़्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि इन सब के पीछे भी जरूर अभिमान का ही हाथ होगा। कनिका की तरफ देखते हुए उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू सो मच कनिका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई दूसरा होटल देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। कनिका के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। वो ईशानी को काफी गुस्से में घूर रही थी, जैसे अभी इसी वक्त वो उसे काट डालेगी। कनिका की आंखों का रंग लाल होने लगा था। कनिका को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए ईशानी ने चेक इन का सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया और अपना सामान लेकर ऊपर चली गई। 57 चैप्टर 57। ईशानी अपना सामान लेकर ऊपर प्रेसिडेंशियल सूट में चली गई। वहां पर अभिमान काफी टाइम से उसके आने का इंतजार कर रहा था। ईशानी अपना सामान लेकर अंदर आई और अपना मुंह बनाते हुए अभिमान से शिकायत करते हुए बोली, थैंक गॉड कि तुम यहाँ हो, वरना मुझे तो आज रात कहीं रुकने के लिए जगह ही नहीं मिलती। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम चाहो तो यही काम उन लोगों के साथ भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने हंसते हुए ईशानी के हाथ से उसका सूटकेस लिया और उसे उसकी जगह पर रख दिया। छोड़ो इन सब को, अगर मैं भी उन लोगों की तरह नीचे गिर जाऊंगी तो मुझमें और उनमें कोई फर्क ही नहीं बचेगा। उद्धरण चिन्ह। अभियान की तरफ देखते हुए ईशानी ने कहा, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके पीछे रखे हुए एक ट्यूलिप के बुके पर पड़ी। उन्हें देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। आई लव ट्यूलिप। क्या ये तुमने खरीदे हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, आते हुए मुझे एक रोड साइड फ्लावर शॉप के सामने ये फ्लावर दिख गए और मुझे पता था कि तुम्हें ट्यूलिप पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए ये खरीद लिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उन फूलों को अपने हाथों में उठाया और उन्हें सूंघने के बाद बोली, उनकी खुशबू कितनी अच्छी है। अभिमान की नज़रों में ईशानी के होठों की मुस्कुराहट उन फूलों से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। अभिमान ने ईशानी के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा और उससे पूछा, आज से पहले तुम्हें किसी ने फ्लावर्स नहीं दिए हैं ना? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, हर कोई तुम्हारी जितना अच्छा नहीं होता है। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम इस बिजनेस ट्रिप पर मेरे साथ हो। उद्धरण चिन्ह। क्या ये काफी है? उद्धरण चिन्ह। अभिमान की आंखें छोटी हो गई। उसने ईशानी के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और उसके होठों पर भी एक मुस्कुराहट अपने आप आ गई। ईशानी ने अपनी गर्दन हमें हिलाए और मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स, ये तुमने मुझको दिए हैं। अभियान ने इंटेंस नजरों के साथ ईशानी की तरफ देखा। तुम बाकी लड़कियों से काफी अलग हो। इतना अमीर पति मिलना लड़कियों के लिए काफी रेयर होता है। उसके बाद भी तुम्हें मुझसे कोई डायमंड रिंग या डायमंड नेकलेस या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तुम अपने करियर में भी मेरी मदद नहीं लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए बोलता हूँ तो तुम मुझसे भी इनकार कर देती हो। और तुम्हारा पति होने के नाते मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आई एम नॉट लिविंग अप टू माई वैल्यू। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बातें सुनकर ईशानी हंसने लगी। मेरे पास हीरे भी है और मेरे पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी है। और रही बात सोशल स्टेटस की, तो वह मैं खुद कमा सकती हूँ। और पैसे की बात रही तो पूरा का पूरा अग्निहोत्री ग्रुप मेरा ही है। और तुम्हें पता है कि मुझे फिजूल खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस वजह से वह सब मेरे लिए काफ़ी है। एंड रही बात तुम्हारी, तो तुम तो अब पूरी जिंदगी के लिए मेरे साथ रहने वाले हो ना। तुम मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या वैल्यू है वह तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। उद्धरण चिन्ह। अभिमान कोई इमोशनल आदमी नहीं था, लेकिन ईशानी की बातें सुनकर आज जिंदगी में पहली बार उसकी धड़कनें तेज हुई थी। ईशानी की तरफ देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और उससे पूछा, तो क्या तुम्हारी बातों का मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने खाली निगाहों के साथ उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। लेकिन अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का मौका मिलता है तो वो सच में मेरी खुशनसीबी होगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ईशानी को इस बात पर पूरा यकीन नहीं था कि वह अभियान से प्यार करती है या नहीं, लेकिन वह पूरी यकीन के साथ कह सकती थी कि वह अपनी आगे की पूरी जिंदगी अब सिर्फ अभिमान के साथ ही बिताना चाहती थी, क्योंकि अभिमान उसकी बहुत इज्जत करता है और उसे काफ़ी अच्छे से रखता है।
अभिमान के साथ रहकर ईशानी को बहुत सिक्योर फील होता है, जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। अब वह अपनी जिंदगी को अभियान के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। तुम्हारी इस बात को मैं नहीं बोलूँगा, और मैं तब तक इंतजार करूँगा जब तक तुम मुझे अपना नहीं लेती, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने कहा और ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल उसके और ईशानी के हॉट आपस में जंग लड़ रहे थे। डिग्री 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 डिग्री। दोपहर के करीब 2 बजे ईशानी और अभिमान बैग पर लेटे हुए एक दूसरे को चूम रहे थे। वह दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी किसी ने उनके कमरे की डोर बेल बजाई। ईशानी खड़ी हुई और अपने कपड़े ठीक करके उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर दरवाजे पर ट्विंकल खड़ी हुई है। ट्विंकल की तरफ देखते हुए उसने उससे पूछा, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि कनिका का शूटिंग टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल ने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखें ईशानी के पीछे कमरे में झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह देखना चाहती हो कि प्रेसिडेंशियल सूट लगता कैसा है। ईशानी आकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसने बिना किसी भाव के कहा, मैं जल्दी ही तैयार होकर नीचे आ जाऊंगी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल का अभी हाल है जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ईशानी ने जब उससे सीधा शब्दों में कह दिया कि वह यहाँ से चली जाए तो उसके पास यहाँ रुकने के लिए कोई बहाना नहीं बचा। उसने गुस्से में ईशानी को घूरा और वहाँ से चली गई। ट्विंकल के वहाँ से जाने के बाद ईशानी जब कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि अभिमान सोफे पर बैठकर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। अभिमान को जब ईशानी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम बाहर जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम यहीं पर रहकर काम करोगे? उद्धरण चिन्ह। अभिमान यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईशानी को कंपनी देने के लिए आया था, इसलिए उसे यहाँ कमरे में अकेला छोड़कर जाने में ईशानी को थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था। नहीं, मेरी कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस यही पास में है, तो मैं वहाँ जाकर वहाँ का काम देखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी पलकें झपकाए हुए संदेहपूर्वक अभिमान की तरफ देखा। राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप की ब्रांच भी है। उद्धरण चिन्ह। अभियान ने ईशानी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप की नहीं, यहाँ सिर्फ फैमिली बिजनेस है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के पास खाने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उसने अचानक से अपनी गर्दन थोड़ी सी मोदी और अभिमान को देखते हुए बोली, राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के अलावा तुम फैमिली बिजनेस को भी मैनेज करते हो? उद्धरण चिन्ह। अभियान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ। ईशानी एक बार फिर खामोश हो गई थी। उसने अजीब नज़रों के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, हमारे शहर में 4 अमीर परिवार मौजूद है, राजवंश, मेहरा, चोपड़ा और ओबरॉय। और अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो तुम, रोहन, आदित्य और दक्ष इन्हीं परिवारों से ताल्लुक रखते हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें अंदाजा लगाने वाली कोई बात थी ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के होठों पर एक अलग लेकिन मीनिंगफुल स्माइल आ गई। ईशानी ने कुछ नहीं कहा बल्कि एक गहरी सांस ली। पिछली बार वह जब उन सब से पार्टी में मिली थी तो ये ख्याल उसके दिमाग में तब भी आया था, लेकिन उसने अभी तक इस बारे में अभिमान से कोई भी बातचीत नहीं की थी। लेकिन अब जब अभिमान ने उसके शक को सच साबित कर दिया था तो वह थोड़ा सदमे में थी। शहर की 4 सबसे बड़ी और अमीर फैमिली, वह चारों परिवार न सिर्फ शहर के बल्कि देश के सबसे बड़ी परिवार थे। उनके फैमिली बिजनेस पूरे देश में जगह जगह पर फैले हुए थे। अगर त्रिपाठी परिवार के 10-20 बिजनेस भी मिल जाए तो भी उनको मुकाबला नहीं कर सकते थे। ईशानी ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद जब वह शांत हो गई तो उसने धीरे से बुदबुदाया, इनक्रेडिबल, मैं कितनी लकी हूँ, अपने पति को मैंने ऐसे ही पिक कर लिया था, उसका बैकग्राउंड कितना इम्प्रेसिव है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने जो ईशानी को खुद में गुदगुदाते हुए और अपना सिर हिलाते हुए देखा तो वह हंसने लगा। उसके लिए ईशानी का रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। ईशानी ने अपना कैमरा उठाया और कनिका और बाकी सब लोगों से मिलने के लिए नीचे होटल के एंट्रेंस गेट पर पहुंच गई। सभी लोग गाड़ी में बैठे और वहां से शूटिंग सीन की तरफ चल दिए। पूरे रास्ते कनिका ईशानी को उसी तरीके से ट्वीट कर रही थी जैसे वह उसके सामने कुछ हो ही ना। वह उसे ऐसा महसूस करने की कोशिश कर रही थी जैसे ईशानी किसी लायक ही ना हो। और वहीं दूसरी तरफ नमन अपने चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब भावों के साथ उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन वह खुद को शांत कर रहा हो। और ट्विंकल और अंकित, जिन्हें अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होना चाहिए था, वह शर्मिंदा होने की बजाय ईशानी से जेलस फील कर रही थी।
आखिरकार हर किसी को फर्स्ट क्लास सीट और प्रेसिडेंशियल सूट नहीं मिलता है। ईशानी उन सभी को नज़रअंदाज कर रही थी और रास्ते में आ रहे सभी अच्छी अच्छी सीनरी की पिक्चर क्लिक कर रही थी। वो अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद वह पांचों लोग सेट पर पहुंच गए। कनिका को एक स्पोर्ट्सवेयर की एडवर्टाइजमेंट मिली थी। वो ब्रांड ज़्यादा हाई एंड का तो नहीं था, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के लिए इतना बुरा भी नहीं था। उसकी टीम बहुत सिंपल थी। पूरे एडवर्टाइजमेंट में कनिका को सिर्फ स्पोर्ट्सवेयर की वो यूथफुल एनर्जी शो करनी थी। स्टूडियो पहुंचने के बाद कनिका अपने एजेंट और असिस्टेंट के साथ अपना मेकअप करने के लिए चली गई। उन सभी के भाव से जाने के बाद ईशानी और नमन वहां अकेले बचे थे। ईशानी का नमन से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह अपने कैमरे में ही उलझी हुई थी। नमन ने जब देखा कि ईशानी उसे एक बर्फी नज़रअंदाज कर रही है तो उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा था। क्या ये फिर से वही आदमी है? क्या उसी ने तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास टिकट और फिर प्रेसिडेंशियल सूट बुक कराया है? उद्धरण चिन्ह। इसका तुमसे क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने सपाट लहजे में कहा। ईशानी अब अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी करे, इससे नमन का कोई लेना देना नहीं रह गया था। ईशानी, तुम काफी बदल चुकी हो। तुम पहले इतनी घमंडी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। नमन का लहजा बिल्कुल ठंडा था। उसकी नज़रों में ईशानी और घमंडी और बेकार बन चुकी थी। जूस ईशानी को भी जानता था, वो काफ़ी डेलिकेट और नाजुक थी। वो हमेशा छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी और अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करती थी। लेकिन ईशानी अब पहले के जैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी। इसलिए आज ईशानी ने कनिका के साथ जो कुछ भी किया उसे देखकर नमन काफ़ी निराश था। घमंडी। उद्धरण चिन्ह। नमन की बात सुनकर ईशानी हैरान थी और उसे आश्चर्य के साथ देख रही थी। मैं घमंडी हूँ? नमन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बात जाकर कनिका को बोल नहीं चाहिए? अगर मैं घमंडी हूँ तो कनिका तो पता ही नहीं क्या होगी। तुमसे मिले हुए सपोर्ट को लेकर वह इतना ज़्यादा इतराती है और मुझे बेइज्जत करने की हर कोशिश करती है। तो जो बात तुम मुझसे बोल रहे हो उसे कहते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर नमन कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, तुमने आज जो कुछ भी किया कम से कम कनिका ने तुम्हारे साथ हो तो नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। ऐसा भी क्या किया है मैंने? एक बार इस बात के बारे में सोचकर देखो कि फ्लाइट से कुछ ही देर पहले कनिका ने सबके लिए बिजनेस क्लास बुक करा दी थी, शिवाय मेरे। और बिजनेस क्लास को लेकर वह कितना दिखावा कर रही थी। इसके लिए तो तुमने उसे ब्लेम नहीं किया। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे लिए टिकट बुक ना करते तो मैं कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर ही नहीं पाती? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उस पर तंज कसते हुए कहा। नमन के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, वह सिर्फ गुस्से में उसे घूर कर देखने लगा। कहीं ना कहीं ईशानी बिल्कुल ठीक थी। नमन को अपनी पावर का घमंड बहुत ज्यादा था। उसने अपनी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी चाहा था उसे वह मिला था। लेकिन आज वह ईशानी के सामने खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईशानी का मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड था। फिर उस आर्मी की वजह से आज नमन के घमंड और स्वाभिमान पर चोट पहुंची थी और ईशानी का उसे नज़रअंदाज करना और उसकी हर बात का जवाब देना उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। 58 चैप्टर 58। घमंडी। उद्धरण चिन्ह। नमन की बात सुनकर ईशानी हैरान थी और उसे आश्चर्य के साथ देख रही थी। मैं घमंडी हूँ? नमन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बात जाकर कनिका को बोल नहीं चाहिए? अगर मैं घमंडी हूँ तो कनिका तो पता ही नहीं क्या होगी। तुमसे मिले हुए सपोर्ट को लेकर वह इतना ज़्यादा इतराती है और मुझे बेइज्जत करने की हर कोशिश करती है। तो जो बात तुम मुझसे बोल रहे हो उसे कहते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर नमन कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, तुमने आज जो कुछ भी किया कम से कम कनिका ने तुम्हारे साथ हो तो नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। ऐसा भी क्या किया है मैंने? एक बार इस बात के बारे में सोचकर देखो कि फ्लाइट से कुछ ही देर पहले कनिका ने सबके लिए बिजनेस क्लास बुक करा दी थी, शिवाय मेरे। और बिजनेस क्लास को लेकर वह कितना दिखावा कर रही थी। इसके लिए तो तुमने उसे ब्लेम नहीं किया। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे लिए टिकट बुक ना करते तो मैं कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर ही नहीं पाती? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उस पर तंज कसते हुए कहा। नमन के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, वह सिर्फ गुस्से में उसे घूर कर देखने लगा। कहीं ना कहीं ईशानी बिल्कुल ठीक थी। नमन को अपनी पावर का घमंड बहुत ज्यादा था। उसने अपनी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी चाहा था उसे वह मिला था। लेकिन आज वह ईशानी के सामने खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईशानी का मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड था।
फिर उस आर्मी की वजह से आज नमन के घमंड और स्वाभिमान पर चोट पहुंची थी, और ईशानी का उसे नज़रअंदाज करना और उसकी हर बात का जवाब देना उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। नमन ने ईशानी से कुछ भी नहीं कहा, और ईशानी की भी उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी तक ईशानी को इस बात पर यकीन हो गया था कि नमन से प्यार करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उन दोनों ने बिना किसी भाव के एक दूसरे की तरफ देखा। ईशानी की निगाहें ठंडी थी, वही नमन काफी निराशा के साथ उसे देख रहा था। कुछ देर बाद नमन ने धीमी आवाज में कहा, ईशानी, मैंने तुमसे कहा था कि आज ना कल तुम मेरे पास लौटकर जरूर आओगी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे सपने में। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उसको ताना मारते हुए कहा। ऐसी हास्यजनक बातें करते वक्त शायद नमन अपना दिमाग होटल में ही छोड़कर आ गया था। नमन को ईशानी की बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी तरीके से ईशानी की तरफ देखा और बोला, तुम भले ही इस पर यकीन ना करो, लेकिन मुझे इस पर पूरा यकीन है। तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, उसके लिए मुझे चाहे कितने भी कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। और ऐसा जरूर होगा, तुम देख लेना। अपनी आखिरी की बात कहते हुए नमन की आंखों में शैतानियत तैयार गई थी। उसकी आंखों में देखते हुए ईशानी को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन सी दौड़ सी हुई महसूस हुई। अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार ईशानी को एहसास हुआ था कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी काफी खतरनाक है। लेकिन उसके बावजूद भी ईशानी हार नहीं मानना चाहती थी। उसने वैसे ही ठंडा लहजे में कहा, नमन, बाकी लोग भले ही तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से कतई नहीं हूँ। और जरा सोच कर देखो कि अभी अभी तुमने जो कुछ भी कहा, अगर वो कनिका ने सुन लिया तो वो तुम्हारा क्या असर करेगी। उसके गुस्से को तो तुम अच्छे से जानते हो ना, यहाँ तक कि उसे गुस्से में देखकर तो मैं भी डर जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर नमन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानता था कि ईशानी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सच है। कनिका शुरुआत से ही काफी ज्यादा घमंडी और गुस्से वाली रही है, और नमन को लेकर तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है। नमन जानता था कि कनिका की नज़रों में ईशानी उसके लिए रास्ते का कांटा थी, और अगर कनिका को पता चल गया कि नमन के दिल में अभी भी इस आने के लिए कुछ फीलिंग है तो वह जरूर कुछ खतरनाक करेगी। नमन के चेहरे के बदलते हुए भाव देखकर ईशानी समझ गई कि उसके शब्दों का असर हो चुका है। उसने एक बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर सीधा वहां से चली गई। उसने नमन की कुछ जवाब देने का इंतजार भी नहीं किया। तकरीबन आधे घंटे बाद कनिका का मेकअप खत्म हो चुका था और वह ड्रेसिंग रूम में से बाहर आ गई थी। बाहर आते ही वह नमन के सामने खड़ी हुई और असंतोष और नाराजगी के साथ उसे शिकायत करते हुए बोली, नमन, शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है, लेकिन ये ड्रेस बहुत गंदी है। अगर मैंने इसी तरीके से यह कपड़े पहन कर रखे तो मैं कैमरे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखूंगी और उससे मेरी इमेज भी खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने इस वक्त ब्लू और व्हाइट कलर की स्पोर्ट्सवेयर पहने हुए थे और पैरों में व्हाइट कलर के स्नीकर्स। उसके लंबे घुंघराले बालों को उसके सिर पर चोटी में समेटकर बांध दिया गया था। उसके चेहरे पर भी ज्यादा मेकअप ना करके थोड़ा बहुत मेकअप ही किया गया था, जिस वजह से करने का जैसे रोज ड्रेसअप होती है और दिखती है उसके मुकाबले वह आज काफी ज्यादा सिंपल नजर आ रही थी। और कनिका ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसके ख्वाब हमेशा से ही काफी ऊंचे रहे थे। वो खुद को किसी शहजादी से कम नहीं मानती थी। उसने हमेशा ही लोगों के सामने खुद की अपीयरेंस काफी अच्छी बनाकर रखी थी। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि वह इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खूबसूरत है, और उसकी इस खूबसूरती के साथ सिर्फ हाई एंड ब्रांड ही मैच कर सकते हैं। नमन ने प्यार से उसे दिलासा देते हुए कहा, कनिका, तुम बस अभी अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोबारा वापस लौटी हो, तो तुम्हें इतनी जल्दी से ही हाई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं मिल पाएगी। इसलिए तुम्हें अभी जो मिला है तुम उसे पर ज्यादा फोकस करो। एक बार तुम इंडस्ट्री में पॉपुलर हो जाओ तो मैं तुम्हें एक दूसरी एंडोर्समेंट दिलाने में पूरी मदद करूंगा। उस वक्त पर कॉस्मेटिक और फॉरेन हाई ब्रांड एंड तुम्हारे कदमों में होंगे। उद्धरण चिन्ह। नमन की बातें सुनने के बाद भी कनिका थोड़ी असंतुष्ट थी, लेकिन अब जब नमन ये सब कह ही रहा था तो वह उससे कोई बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने थोड़ा मासूम बनने का ढोंग करते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया है, तो अब याद रखना कि तुम अपने शब्दों से मुकर नहीं सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, अब जल्दी से आगे जाओ, मैं यहीं से तुम्हें देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। कनिका जो कुछ भी चाहती थी नमन हमेशा उसे वह सब देता था। अभी कुछ देर पहले ईशानी से बात करते हुए उसके चेहरे पर जो भयावह भाव थे वह बिल्कुल गायब हो चुके थे। वेल, मैं चलती हूँ, आई विल ट्री हार्ड। उद्धरण चिन्ह। नमन से कुछ देर बात करने के बाद कनिका मुड़ी और वहां से चली गई।
लेकिन वहां से जाने से पहले कनिका ने एक बार अपने से थोड़ी ही दूर खड़ी हुई ईशानी की तरफ देखा। ईशानी की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर गर्व और घमंड के भाव थे। रिडिक्यूलोस, ईशानी ने मन ही मन सोचा। कनिका को अभी भी ऐसा लगता था जैसे ईशानी के दिल में नमन के लिए प्यार हो। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि ईशानी आज भी नमन की याद में तड़पती होगी, और सिर्फ इसीलिए वह हमेशा उसके सामने ज्यादा शो ऑफ करती थी। अभी भी जब नमन ने उससे प्यार से बात करके उसे वहां से भेजा तो उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। कनिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ईशानी तो काफी समय पहले ही नमन में अपना इंटरेस्ट खत्म कर चुकी है। ईशानी की नज़रों में कनिका सिर्फ अपना मजाक बनवा रही थी। कुछ ही देर में वहां पर शूटिंग शुरू हो गई। कुछ फोटोग्राफ्स के बाद कनिका को एडवर्टाइजमेंट भी शूट करना था। शुरुआत में सब कुछ काफी अच्छे से जा रहा था। उन सब में कनिका को सिर्फ कुछ कपड़े बदलने थे और पोज देनी थी। लेकिन जब वीडियो एडिट की शूटिंग शुरू हुई तो वह लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। कनिका में नहीं तो प्रोफेशनलिज्म था और न ही एक्टिंग स्किल, और इन्हीं दोनों चीज़ों की कमी की वजह से वह डायरेक्टर के इशारे और उसके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही थी। शूट करते हुए उसके चेहरे पर ना ही तो कोई रिएक्शन ठीक से आ रहा था और वह ना ही कोई पोजीशन ले पा रही थी। सिर्फ आधे घंटे के समय में ही वह लोग न जाने कितनी बार रिसीव कर चुके थे। अंत में डायरेक्टर ने गुस्से में सभी लोगों को आराम करने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा शूटिंग शुरू करेंगे। ये देखकर कनिका के चेहरे के भाव गहरी हो गए। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह सब उसके लिए काफी अपमानपूर्ण था, खासकर तब जब ईशानी और नमन उसे देख रहे हो। वह इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि ईशानी मन ही मनुष्य पर हंस रही होगी। आई एम डन, ये सब सोचते हुए कनिका को गुस्सा आने लगा था और उसने ट्विंकल और अंकिता पर चिल्लाकर कहा। ट्विंकल ने तुरंत उसे पानी की बोतल दी और उसे शांत करते हुए बोली, कनिका, कॉम डाउन। अब सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो की शूटिंग ही बची है। तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए हौसला रखो, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने भी कनिका के पास आते हुए उसकी तारीफ की और बोली, एक्चुअली तुमने काफी अच्छा काम किया है। डायरेक्टर की रिटायरमेंट ही काफी ज्यादा है। तुम अभी शांत रहो और खुद को तैयार कर लो। मुझे पूरा यकीन है कि इस काम को तुमसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने नफरत में अपने दांत पीस लिए। जब उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी तो उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों तले दबते हुए कहा, मैं कभी भी ईशानी को खुद पर हंसने का मौका नहीं दे सकती हूँ। ट्विंकल, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं इसे भी खुश नहीं रहने दे सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कनिका की बात सुनकर एक पल के लिए तो ट्विंकल शांत और हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। तुम फिक्र मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। अब जब एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग को सस्पेंड कर दिया गया था तो अपनी बोरियत के चलते ईशानी भी वहां के स्टाफ से बात करने के लिए चली गई, और अपने अच्छे नेचर और जेंटलनेस की वजह से वह जल्दी ही सब लोगों के बीच पॉपुलर भी हो गई। वह अभी सब लोगों से बात कर ही रही थी तभी लाइटनिंग डायरेक्टर ने शिकायत करते हुए कहा, मैंने आपसे पहले अपनी जिंदगी में किसी को इतनी खराब एक्टिंग करते हुए नहीं देखा है। यहाँ तक कि कोई नई कमर भी इतनी बकवास एक्टिंग नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। मैंने अपने पूरे करियर में आज पहली बार किसी ऐड के लिए इतने सारे रीशूट होते हुए देखे हैं। आज तो एक नया रिकॉर्ड ही सेट हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एडवर्टाइजर्स ने इसे प्रोडक्ट एंडोर्सर के रूप में हायर ही क्यों किया है। उद्धरण चिन्ह। इतनी देर से लगातार लाइटनिंग बोर्ड पकड़े रहने की वजह से मेरे हाथ भी टूट गए हैं, और साथ ही डायरेक्टर भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद हर एक शख्स कनिका की शिकायतें किए जा रहा था, लेकिन उन सबके बीच ईशानी ने एक बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों पहले लोग कनिका को टेरेबल एक्ट्रेस कहकर पुकारते थे। और रही बात एडवर्टाइजर्स की उसके पास आने की और उसे हायर करने की, तो उसका कारण शायद ये हो सकता है कि अभी हाल ही में उसे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली थी, और उसने नमन की मदद से अपने लिए एक जॉब भी सिक्योर कर ली थी। ये सब सोचते हुए ईशानी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी नज़रों में तो कनिका को सिर्फ और सिर्फ ईशानी के लिए मुश्किलें खड़ी करना ही आता था, और इन सब वजह से उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कामयाब होना कोई आसान बात नहीं है। अगर उसके अंदर एक्टिंग स्किल नहीं है तो चाहे उसका बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वह इंडस्ट्री में कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए ईशानी को कनिका पर हंसी आ रही थी। कनिका की इतनी गंदी रेपुटेशन देखकर उसे पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। ईशानी। उद्धरण चिन्ह।
ट्विंकल ने ईशानी की तरफ आते हुए कहा। चैप्टर 59। ईशानी इस वक्त सभी लोगों के बीच बैठी हुई उनसे बात कर रही थी, तभी ट्विंकल ने वहां जाकर पीछे से उसे पुकारा। ईशानी, उद्धरण चिन्ह। क्या उद्धरण चिन्ह? ईशानी ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए उससे पूछा। ट्विंकल उसके पास आई और उसने उसके हाथ में एक पंखा थमाते हुए उससे कहा, कंपनी ने तुम्हें यहाँ पर बैठकर बातें करने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने तुम्हें इसलिए भेजा है ताकि लोगों को लगे कि तुम्हारे और कनिका के बीच के रिश्ते अब सुधर रहे हैं। तो जैसा कि अब कनिका आराम कर रही है और मौसम भी काफ़ी गर्म है, तो तुम जाकर उसे थोड़ी हवा दे सकती हो। मुझे अभी और भी काम है। मुझे अभी इस सीन की फ़ोटो लेनी है क्योंकि उसे मैं बाद में ऑनलाइन पोस्ट कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल की बातें सुनने के बाद ईशानी बिल्कुल शांत हो गई। ट्विंकल के मुंह से निकला हर एक शब्द से आश्चर्यचकित कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने व्यंग्यात्मक नज़रों के साथ ट्विंकल की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम चाहती हो कि मैं पंखे से उसकी हवा करूं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, जैसे कि तुम जानती हो कि यह सब एक एक्टिंग ही है, तो इस एक्टिंग को तो कम से कम रियलिटी की तरह कर ही सकते हो ना, वरना लोगों को इस पर यकीन कैसे होगा? उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल ने कहा। ईशानी को यह बताना चाह रही थी कि इस वक्त वह उसकी सबॉर्डिनेट है और उसे उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। ट्विंकल की बात सुनकर ईशानी की सुंदर आंखें छोटी हो गई। ट्विंकल, तनेजा, अभी तक तो रात भी नहीं हुई है और तुमने सपने देखना भी शुरू कर दिया। क्या तुम्हें बाकी लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूं कि तुम्हारी सर्वेंट बनने के लिए राजी हो जाऊं? उद्धरण चिन्ह। ईशानी, क्या तुम कंपनी के ऑर्डर को फॉलो ना करने की गलती करने की कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल को पहले ही उम्मीद थी कि ईशानी उसके बाद इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने उसके सामने कंपनी का नाम लेकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ट्विंकल की बात सुनकर ईशानी ने कहा, अपनी हर एक मनमर्जी के लिए कंपनी के नाम का एक्सक्यूज बनाना बंद करो। यहाँ कोई स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं दुनिया वालों के सामने अपना और कहीं का रिश्ता अच्छा दिखाऊं तो उसमें कॉपरेट कर सकती हूँ, लेकिन अपनी एक घटिया चालें मेरे साथ चलने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ मैं उसे कर लूँगी, लेकिन यहाँ मैं कनिका की चापलूसी या उसका कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, तुम। ट्विंकल ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी इतनी जिद्दी निकलेगी। ईशानी की बातें सुनकर उसके चेहरे के भाव गहरे हो गए और वह ईशानी पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वह ईशानी पर चिल्ला पाती उससे पहले ही उसने ईशानी की आंखों में देखा जिनमें उसे हंसी करती हुई नजर आ रही थी। वॉट? क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहती हो? कहते हुए ईशानी के होठों पर व्यंग्यात्मक रीति से मुस्कान आ गई और उसने आगे कहा, वेल, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? क्यों ना तुम कनिका से जाकर कह दो कि वह मेरी पंखे के साथ हवा कर दे। इस तरीके से तुम मेरी और कनिका की पिक्चर्स ले देना और ऑनलाइन उन्हें अपलोड करके लोगों को बता देना कि हम दोनों कितने क्लोज हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनते के साथ ही ट्विंकल ने उसका विरोध करते हुए कहा। इतनी जल्दी उसका जवाब सुनकर ईशानी के चेहरे के भाव ठंडे हो गए। अगर यही बात है तो भला तुम इतनी बेशर्मी के साथ वही काम मुझे करने के लिए कैसे आ सकती हो? यहाँ से वापस जाओ और कनिका से कह दो कि अगर उसने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके अंजाम के लिए तैयार रहें। अभी तक तो मैं उसकी रेपुटेशन सुधारने में उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने एक बार क्विट कर दिया तो अपना अंजाम वो देख नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने निर्भीकता के साथ कहा। अच्छी से जानती थी कि कनिका शुरुआत से ही हर तरीके के साथ उसे हमें लेट करने की कोशिश कर रही है। क्या उसे ऐसा लगता है कि इस बार ईशानी उसकी हर एक चाल को पहले की तरह ही नज़रअंदाज कर देगी और सब बर्दाश्त कर लेगी? ट्विंकल ने जब ईशनू की बातें सुनी तो उसने अपना घमंड उसी समय अपने अंदर दबा लिया। उसके बाद उसने एक बार गुस्से में ईशानी की तरफ देखा और वहां से चली गई। ट्विंकल के वहां से जाने के साथ ही ईशानी ने अपनी नज़रें बाहर से हटा ली। उसे ट्विंकल या कनिका की किसी भी हरकत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। डिग्री 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 डिग्री। ट्विंकल को वहां से गए हुए काफ़ी समय हो गया था और कनिका बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि ट्विंकल अकेले ही वापस आ रही है तो उसकी आंखें गहरी हो गई। ईशानी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। कनिका की तरफ देखते हुए ट्विंकल को अपनी बात कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने फिर कनिका के सामने वह सब कुछ कह दिया जो अभी ईशानी ने उससे कहा था। ट्विंकल की सारी बातें सुनने के बाद कनिका बहुत गुस्से में थी। वह अपनी जगह पर से खड़ी हुई और ईशानी को गाली देते हुए बोली, वो कमीनी। उद्धरण चिन्ह। कनिका के पीछे खड़े हुए ट्विंकल ने चौकन्ने होते हुए उसे पूछा, कनिका, अब हमें क्या करना चाहिए?
ईशानी पर तो अब कंपनी के नाम से भी कोई दबाव नहीं बन रहा है। मुझे लगता है कि अब हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने ट्विंकल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव गुस्से के कारण गहरे हो गए थे। उसने अपने दांत पीसते हुए अपने से थोड़ी ही दूर खड़ी हुई ईशानी की पीठ की तरफ देखा। कनिका की आंखों में शैतानियत तैर रही थी। कनिका अच्छे से जानती थी कि वह इतनी आसानी के साथ ईशानी से डील नहीं कर सकती है, लेकिन इस वक्त उसे ईशानी के गुस्से और उसकी बेरुखी से ज्यादा उसका साथ देने वाले आदमी चल रहा था। उसने काफी पहले से ही यह प्लान करके रखा था कि वह ट्रिप शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक ईशानी को बेइज्जत करती रहेगी, लेकिन उसने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फ्लाइट में सीट बुक होने से लेकर होटल की बुकिंग तक ईशानी की जगह वह खुद ही शर्मिंदा हो रही थी। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए कनिका नफरत और जलन के साथ साथ गुस्से से जल रही थी। आखिर हमेशा ही ईशानी को उससे बेहतर जिंदगी क्यों मिलती है? आदमी, स्टेटस, स्किल्स, खूबसूरती और यहाँ तक कि अग्निहोत्री फैमिली की प्रॉपर्टी भी। ईशानी को हमेशा हर चीज कनिका से बेहतर ही मिली थी। वो हर चीज में कनिका से आगे थी। अब कनिका ईशानी से तंग आ चुकी थी। कनिका। उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल और अंकिता ने जब कनिका के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड लुक्स देखे तो उन्होंने उसे पुकारा। कनिका ने कुछ गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से पर काबू किया। छोड़ो वो सब, वह कुछ मायने नहीं रखता है। उसे सबक सिखाने के लिए हमें आगे भी काफी मौके मिलेंगे। अभी तुम उसे जाकर यह बोल दो कि मेरे साथ फोटोज खींचने के लिए इधर आ जाए। इस बार उसे जाने देते हैं, कनिका ने ठंडे लहजे में कहा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल ने हमें अपनी गर्दन हिलाई और ईशानी को यहाँ बुलाने के लिए उसके पास चली गई। इस बार ईशानी उसकी बात मान गई, लेकिन यहाँ आते हुए वह बिल्कुल भावशून्य थी। वह जाकर उन दिनों के पास खड़ी हुई और बेसब्री के साथ उनसे बोली, जो भी करना है जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर एक पल के लिए तो कनिका और ट्विंकल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद कनिका ने कुछ गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इस वक्त अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए वह कितनी मेहनत कर रही है। उसके बाद उसने ट्विंकल की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाई। कनिका का इशारा पाकर ट्विंकल ने ईशानी से ठंडे लहजे में कहा, जो और जाकर कनिका के बगल में खड़ी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए और उसकी बात मानते हुए वह कनिका के बगल में जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त एक साथ खड़े हुए थे। ईशानी के चेहरे के भावों को देखकर ये बताना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वही कनिका के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रही है। उन दोनों को एक साथ देखकर ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। कुछ देर बाद ईशानी ने तंग आते हुए कनिका से कहा, कनिका, हम लोग सुबह से बहुत बिजी है और अभी हमें आगे भी काम करना है, और अगर तुमने इसी तरीके से अपना चेहरा बनाकर रखा तो अच्छा होगा कि हम लोग पिक्चर्स ना ही ले। उद्धरण चिन्ह। कनिका एक गहरी सांस ली और ईशानी की तरफ घूर कर देखने लगी, लेकिन उसके बाद फाइनली उसने अपने होठों पर एक नकली मुस्कुराहट सजा ही ली। लेकिन उसकी वह मुस्कुराहट अभी भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी, बल्कि उसकी मुस्कुराहट में इस आने के लिए शत्रुता के भाग दिखाई दे रहे थे। ईशानी, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम मुझे जीत गई हो। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। तुम पर जब बन पड़े तुम वह करो। मैं तुम्हारी घटिया चालों को देखने का इंतजार करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। उसे इतना बेखौफ देखकर कनिका को दोबारा गुस्सा आने लगा। उसने एक बार फिर ईशानी की तरफ देखा और बोली, देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। ट्विंकल की तरफ से ईशानी और कनिका की जो पिक्चर्स इंटरनेट पर पोस्ट की गई थी, उनके पोस्ट होने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर डिस्कशन चालू हो गया था। उन दोनों में से कोई भी ज्यादा फेमस स्टार नहीं था, लेकिन उनके बीच का जो लव ट्रायंगल था उसकी वजह से उन्हें काफी सारे लोगों की अटेंशन मिल गई थी। जो अटेंशन उन्हें मिली थी वह किसी पॉपुलर स्टार को मिलने वाली अटेंशन से भी काम नहीं थी। पूरी दुनिया जानती थी कि कनिका और ईशानी एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं, तो उन दोनों को एक साथ एक ही पिक्चर में देखकर लोगों के बीच अलग अलग तरह के कंट्रोवर्सीज बनना शुरू हो गई थी। जो लोग अभी तक ईशानी को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उसके प्रति अपने निराशा व्यक्त की थी। कुछ लोग तो ईशानी के पास आवेश और रिग्रेट के भाव लेकर पहुंचे करें। उन सभी का कहना था कि अगर ईशानी को अंत में कनिका को माफी करना था तो उससे पहले हुए सभी झगड़ों का क्या मतलब था। उनके हिसाब से ईशानी को कनिका के जैसी लड़की को माफ करना ही नहीं चाहिए था। ईशानी पर इल्जाम लगा रहे थे कि ईशानी उनके सपोर्ट के लायक ही नहीं है।
कुछ लोग ईशानी पर कमेंट कर रहे थे कि वह इतनी बेवकूफ़ है, इसी वजह से उसे धोखा मिला। लेकिन कुछ लोग अभी भी काफ़ी विवेकशील थे। उन लोगों ने उन पिक्चर्स को ध्यान से देखा और उन्हें समझ आ गया कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में ईशानी की क्या पोजीशन है। उन लोगों ने कहा कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में कनिका की पोजीशन और बैकग्राउंड ईशानी से ज़्यादा पावरफुल है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कनिका ने जरूर स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ईशानी से ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवाने के लिए ही ज्वाइन किया होगा। कुछ लोग कनिका पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वह दोबारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आकर उसमें गंदगी फैलाने की कोशिश कर रही है। वह लोग लगातार कह रहे थे कि कनिका की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है और उसका बिहेवियर भी बहुत गंदा है। इंटरनेट पर उन दोनों को लेकर ही तरह तरह के ओपिनियन रखे जा रहे थे। इन सभी में लोगों के बीच हो रहे डिस्कशन का मेन मुद्दा ईशानी थी। उसके बावजूद भी ईशानी ने अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया था। चैप्टर 60 शाम के समय ईशानी होटल रूम में वापस लौट आई। उसने डिनर करने के बाद शावर लिया और अपना पजामा और टी शर्ट पहनकर बाहर आ गई। वह अपने पैरों की झोपड़ी मारकर सोफे पर बैठ गई। उसने अभिमान के कंधे पर अपना सिर टिका लिया और अपनी गोद में रखे हुए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखने लगी। मैं जब भी कनिका के साथ होती हूँ तो मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, उसमें बिना बात मुश्किलें खड़ी करने की क्षमता है। लेकिन सभी लोगों के बीच अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मामले को अच्छे से समझ रहे हैं और जल्दी ही लोगों के सामने सच भी आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान इस वक्त यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। उसने बिना ईशानी की तरफ देखे हुए अपने डॉक्यूमेंट के पन्ने पलटते हुए कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर वक्त मेरा नाम उस कनिका के नाम के साथ जुड़ा रहे मुझे ये देखकर ही घिन आती है। उद्धरण चिन्ह। अंत में इरिटेट होकर ईशानी ने अपना लैपटॉप बंद करके टेबल पर रख दिया। अब और कोई न्यूज़ पढ़ना नहीं चाहती थी। ये नोटिस करते ही अभियान ने अपनी डॉक्यूमेंट में से नजरें उठाकर ईशानी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें पलटवार करने में कोई प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना लैपटॉप टेबल पर ध्यान से रखा और सोफे पर लेटे हुए उसने अभियान की गोद में अपना सिर रख दिया। अभिमान की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कनिका से फाइट बैक करने की ज़रूरत है। अगर कंपनी कनिका की हाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो वह उनका काम है, लेकिन वह कभी भी मुझे कुछ चीज़ क्लेरिफाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें आसानी से अपना फ़ायदा उठाने नहीं दे सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के गालों को सहलाते हुए अभिमान के चेहरे के भाव काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। अभिमान की तरफ देखकर ईशानी ने मुस्कुरा कर कहा, ऑफ कोर्स, अगर मैं हर चीज़ के लिए तुम पर डिपेंड हो जाऊंगी तो तुम और भी ज़्यादा बिजी हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहने की बात है। तुम अभी भी ज़्यादा केयरफुल नहीं हो। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम उसे पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के चेहरे के भाव अचानक ही बदलकर गहरे होने लगे थे। उसकी परेशानी असमंजस के साथ देख रही थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। पिछले कुछ दिनों से कुछ रिपोर्टर तुम्हें सीक्रेटली फॉलो कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वॉट? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए। क्या इसके पीछे भी कनिका का हाथ है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो उस आदमी का पता लगाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभियान के हॉट एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट में ऊपर की तरफ उठ गए थे। वो लड़की सचमुच बहुत जिद्दी है, कनिका की शिकायत करते हुए ईशानी ने अपने दांत पीसकर कहा। जैसे ही ख्याल आया कि हर दिन उस पर और उसके हर एक काम पर नज़र रखी जा रही है तो उसे अपने शरीर में सिरहन दौड़ती हुई महसूस हुई। ये काफ़ी भयावह था। तुम फिक्र मत करो, मैं अतुल को कह दिया है कि वह उनसे डील कर ले। ईशानी के चेहरे को देखकर अभिमान समझ गया था कि वह डर गई थी, इसलिए उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे शांत करते हुए कहा। ईशानी ने भी प्यार से अभिमान के हाथ को अपने हाथ से सहलाया और बोली, थैंक गॉड कि तुम्हें टाइम पर इस सब का पता चल गया, वरना इन सबके बीच लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाती। उद्धरण चिन्ह। मुझे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। अभियान काफी शांत और अलग नजर आ रहा था। ईशानी ने उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन मुझे पड़ता है। तुम इतने अच्छे हो कि मेरा मन करता है मैं तुम्हें बाकी सब से छुपा कर अपने पास रख लूं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर अभियान आश्चर्यचकित था, लेकिन जल्दी ही उसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना ज्यादा मेहनत के ही ईशानी को उठाकर अपनी गोद में अपने सामने बैठा लिया।
उसके बाद उसने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, डार्लिंग, जो कुछ भी तुमने कहा वह काफी उत्तेजित करने वाला था। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनकर ईशानी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और उसके गले लग गई। इस वक्त उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। अभिमान को अपनी गर्दन पर ईशानी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। अभिमान ने उसका चेहरा अपने सामने किया और उसे देखने लगा। अपने चेहरे पर उसकी नजरें महसूस करते हुए ईशानी के चेहरे पर गुलाबी रंगत उभरने लगी थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपने गोरे और नाजुक हाथ अभिमान की गर्दन के उसने अपनी पलकें सबकाते हुए उससे कहा, जो होता है होने दो, मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनने के साथ ही अभिमान की आंखें गहरी हो गई। वह अपनी इच्छाओं पर और काबू नहीं कर पाया। उसने एक नज़र ईशानी की तरफ देखा और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ईशानी अभिमान की बाहों में बिल्कुल जम गई थी। अभिमान काफी पैशनेटली और डीपली उसे किस कर रहा था। वह दोनों जब कुछ देर बाद अलग हुई तो ईशानी अपना मुंह खोलकर सांसें लेने लगी। अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो चुका था। अभिमान की आंखों में उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने उसकी तरफ देखकर उससे पूछा, मैं हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से मना कर देता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी को जवाब देते हुए अभिमान की आवाज काफी भारी हो गई थी। इस सवाल का जवाब तुम अच्छे से जानती हो। मैं सिर्फ तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ, और जब तक तुम हाँ नहीं बोल देती तब तक मैं तुम्हारे साथ अपनी हदें पार नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, मुझे उसके साथ यह भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अभियान ने ईशानी की छाती पर उंगली रखकर उसके दिल की तरफ इशारा किया और आगे बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध तब बना जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब जब आओ जब तुम्हारे दिल में मेरे अलावा और कोई दूसरा मर्द ना हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान काफी सीरियस हो चुका था। ईशानी को तो बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे थे। उसने अभिमान से शादी रैंडमली ही की थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा था कि अभियान के साथ रहकर उसे अच्छा लग रहा है। ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अभियान ही चल रहा था। पहले वह हमेशा ये सोचती रहती थी कि वह नमन को किस तरीके से खुश रखे, लेकिन अब उसे नमन से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि अब सोचती थी कि वह अभियान के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाए, वो कैसे उसका ख्याल रखे और किस तरीके से उसका प्यार, विश्वास और सम्मान कमाए। ईशानी नहीं जानती थी कि उसके ये सब सोने के पीछे का कारण ये था कि वह उससे प्यार करती है या कुछ और। लेकिन अगर उसे अभी तक अभिमान से प्यार नहीं हुआ था तो उसे इस बात पर भी पूरा यकीन था कि वह दिन ज़्यादा दूर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हें ज़्यादा इंतजार कराने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल किसी ताजे खिले हुए फूल की तरह थी, सुंदर और आकर्षक। मैं तब तक के लिए इंतजार करने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद वो दोनों ही शांत हो चुके थे। ईशानी दोबारा नीचे की तरफ झुक गई और अभिमान की गोद में अपना सिर रखकर लेट गई। उसने अपना एक हाथ उठाकर अभिमान की कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया। आज कनिका के साथ शूटिंग बिल्कुल भी स्मूथली नहीं गई। उसे अगले कुछ दिनों तक और देखना पड़ेगा। मुझे तो ये सब सोचते हुए ही खुन्नस हो रही है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को इस तरह चिढ़ते हुए देखकर अभिमान हंसने लगा और बोला, हो सके तो कल थोड़ा टाइम निकालकर बाहर आ जाना, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सच्ची? अभिमान की बात सुनकर ईशानी की आंखें चमक उठी। अभिमान ने उसकी तरफ देखा। आज से पहले मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या, जान? उद्धरण चिन्ह। गुड, तो अब अपनी बात से मुकरना मत। मैं कल मौका देखकर वहां से बाहर निकल जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की तरफ देखकर ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उसे आगे कुछ खाने ही वाली थी, लेकिन तभी डोरबेल बज गई। डोरबेल की आवाज सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ईशानी अपना मुंह बनाते हुए अभियान की गोद में से उठकर बैठ गई और बोली, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने कनिका और उसकी दोनों चमचियां खड़ी हुई है। अपने सामने उन तीनों को खड़े हुए देखकर ईशानी के माथे पर बल पड़ गए और उसने उनसे पूछा, अब रात काफी हो चुकी है, तुम्हें अब क्या काम है? उद्धरण चिन्ह। सामने से हटो, हमें अंदर आने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने घमंड के साथ ईशानी को कमान देते हुए कहा, लेकिन उसके बोलने के लहजे में उसकी जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी।
और जब उसने देखा कि उसकी सौतेली बहन का कमरा उसके कमरे से ज़्यादा बड़ा और लग्जरियस है तो उसकी आंखों में जलन और नफरत और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ये लड़की, यह मुझसे बेहतर कमरे के अंदर है कैसे सकती है? कनिका ने मन ही मन सोचा। मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दूं? ये मेरा कमरा है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम्हें जो भी कहना है ये खड़े होकर कहो, और अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने सपाट लहजे में उन्हें जवाब देते हुए कहा। कनिका की घमंड भरी आवाज सुनकर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। कनिका का चेहरा गहरा हो गया। वह जैसे ही अपने गुस्से पर से अपना कंट्रोल खोने वाली थी, तभी ट्विंकल ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, जैसे वह उसे याद दिला रही हो कि वह यहाँ क्या करने आए थे। अपने गुस्से को शांत करने के लिए कनिका ने कुछ गहरी सांस से ली और फिर बोली, ईशानी, मुझे लगता है कि तुमने आज की सारी न्यूज़ तो देख ही ली होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन क्यों? ईशानी अपने कमरे के दरवाजे की टेक लेकर खड़ी हो गई और उसने एक अलग ही लहजे के साथ कनिका से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि कंपनी चाहती है कि तुम ट्विटर पर एक क्लेरिफिकेशन स्टेटमेंट डाल दो। उसका कंटेंट ये होना चाहिए कि मैं और तुम दोनों तुम्हारी मर्जी के साथ ही एक साथ है। मेरे साथ रहने के लिए कंपनी ने या फिर मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। सिर्फ तुम्हारे ऐसा करने से ही स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप इन सभी कंट्रोवर्सीज को रोक सकता है। उद्धरण चिन्ह। अपना सिर ऊंचा उठाते हुए कनिका ने ईशानी को ऑर्डर देते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर ईशानी हैरान थी और उसे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात की उम्मीद भी पहले से ही थी। जैसे ही सोशल मीडिया पर आर्गुमेंट शुरू हुई, वैसे ही कनिका ने एक बार फिर उसे हटाना शुरू कर दिया। अभी भी कुछ नेटिजन्स ईशानी को कनिका के साथ देखकर काफ़ी डिसअपॉइंट थे, यहाँ तक कि काफ़ी लोग तो उसे एक क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। अगर उसने सोशल मीडिया पर जाकर सब कुछ मान लिया कि यह सब उसकी मर्जी से हो रहा है तो लोग उसको नीची नज़रों के साथ देखेंगे। ईशानी कोई बेवकूफ़ नहीं थी। उसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि यह सब करने के लिए भी जरूर कनिका ने ही कंपनी को फोर्स किया है। ईशानी को बर्बाद करने के लिए एक नहीं कहा, काफ़ी दृढ़ निश्चयी थी।